सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम हो, देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर कौन सा चल रहा है? आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर है 26। तो बहुत शानदार क्वेश्चंस हमने किए और इसी रूटीन को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिकॉज कई बच्चे जैसे मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, है ना, कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी। मैं एक ही बात कहता हूँ, तैयारी हमेशा, देखो मैंने पहले भी ये बात बोली, आज भी इसी बात पे जोर दूंगा, तैयारी वो नहीं जो मुझे जॉब दिलाए, तैयारी वो नहीं जो मुझे जॉब दिलाए, तैयारी वो जब नोटिफिकेशन आए, जब मेरी तैयारी हो। समझा की बात? इसका मतलब आप तैयारी कर तो रहे हैं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है, बट तैयारी तो आपकी पूरी होनी जानी चाहिए। सपोज करो आज आपने तैयारी करनी शुरू की, 3 महीने बाद नोटिफिकेशन है, जब तक आपकी मैक्सिमम तैयारी हो चुकी है, उसके 45 दिन के बाद 40 दिन का पेपर है, उन 45-40 दिनों में क्या करना है? फिर हमें सिर्फ रिवीजन करनी है। क्लियर? तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, किस चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहना पड़ेगा और खासकर जुड़ना पड़ेगा अभीपीडिया के साथ, जो कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपकी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में। अब देखिए कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली इस सेशंस की बात करूँ तो मैं कौन से क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, चाहे मैं बात करूँ आपके नायब तहसीलदार के एग्जाम की, चाहे मैं बात करूँ फूड इंस्पेक्टर की, चाहे मैं बात करूँ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, क्लियर, चाहे मैं बात करूँ पंजाब पटवारी की, चाहे मैं बात करूँ पंजाब पुलिस कांस्टेबल की, चाहे मैं बात करूँ पंजाब पुलिस एसआई की, चाहे मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की बात करूँ, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ स्टूडेंट, अब फीस मेरे पास 20,000 नहीं है, सिर्फ फीस मेरे पास कितना है? 4,999। देखो एमसीक्यू करने से आपके डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे, हाँ ठीक है, किसी क्वेश्चन में हो, बट पूरी तरीके से समझ कैसे आएंगी चीज़ें, वो समझ आएगी इस कोर्स को लेने के बाद। क्लियर है? चाहे वो आपको जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग, मैथ, कोई भी टॉपिक हो जो एग्जाम में आने वाला है, सब क्लियर होगा सिर्फ 5,000 से 1 रुपये कम 4,999 में। क्लियर? यहाँ पे क्या मिल रहा है? मेंटरशिप मिल रही है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल रही है, पूरी क्लासेस मिल रही है 1 साल के लिए। क्लियर? आपको एक नंबर मिलेगा जिस पे आप अपने डाउट भेज सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, मोहल्ले हमारे हेड सेंटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर ऑनलाइन खरीदा तो ऑनलाइन ही आप आएंगे। क्लियर? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, चैनल और वीडियो दोनों को। तो चलिए स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 26 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, सॉरी, क्या दिया पहला क्वेश्चन? A cube of size 11 centimeters is melted and converted into a solid cylinder. It is found that the height of the cylinder so formed is 7 times the height of the rectangle whose width is 1.5 centimeter and perimeter is 4 centimeter. Find the radius of the cylinder. बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? मेरा तो आंसर आप भी चुका क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, साइड ऑफ आ 11 सेंटीमीटर मेल्टेड, मतलब एक क्यूब है, देखो क्यूब को मेल्ट करके हमने सिलेंडर बनाया। तो आप क्या बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है? अब देखो जरा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी है? 11, साइड का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11। क्लियर? और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर की मेरे पास क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर मेरे पास क्या है? रेडियस है, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है? बट अब इसके मुझे एच भी चाहिए, क्योंकि एच की फाइंड आउट करे बिना वैल्यू मैं कर नहीं सकता। अब एच की वैल्यू क्या दे रखी है? देखो, इस 7 टाइम्स द लेंथ। इसका मतलब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी दी है मुझे? 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ है, ये 1.5 है लेंथ है। ठीक है? इसका मतलब 3 + 2L, ये क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, और ये किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर की। सो 2L इज इक्वल टू 1, L कितना आ गया? 1/2। अगर L 1/2 आ गया तो मेरे पास H कितना आ गया? 7/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये बना, क्योंकि मेरे पास क्या दिया है? 7 टाइम्स द लेंथ, तो लेंथ कितना है? 1/2, तो वो कितना हो गया? 7 टाइम्स ऑफ 1/2। क्लियर? तो स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। 11 7 से कटा 7 और 11 से कटा 11, तो 11 का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर। तो आर कितना आ गया मेरे पास? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट कीजिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कीजिए, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होती रहेंगी। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कब तैयारी शुरू करनी चाहिए। वीकली आपकी मॉनिटरिंग होगी, आपके टेस्ट सब कुछ होंगे। क्लियर है? हाँ, आपकी इंक्लूडिंग टेस्ट भी है इसके अंदर। ठीक है? ये मैं बताना भूल जाता हूँ हर बार। चलिए, नेक्स्ट इज A, B and C invested in a business and their investment are in the ratio 2:3:4. If A gets 20% of the total profit,
एज सैलरी एंड रेस्ट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, देन फाइंड द शेयर ऑफ ए इफ बी गेट्स 3600। इफ बी गेट्स 3600, बताइए मुझे क्या आंसर है इसका। चलिए, एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर इन रेशियो 2:3। देखो अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, मैं बी की बात कर रहा हूँ, मैं सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये किस रेशो में है, इन्वेस्टमेंट है 2:3:4 में, इन्वेस्टमेंट इसमें। इफ ए गेट्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी एंड रेस्ट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इनकी इन्वेस्टमेंट एंड देयर प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ ए इफ बी गेट्स 3600। देखो मुझे क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट का 20% ए को मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट। अभी मुझे टोटल प्रॉफिट का पता ही नहीं है, हाउ विल आई फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। देखो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही किसका रेशो होता है, वही मेरे पास प्रॉफिट का रेशो होता है। क्लियर। अब वो कह रहा है एबीसी, एबीसी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशो 2:3:4। ए गेट्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड एज अ सैलरी। अब मुझे बी का दे रखा है प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना है 3600, कितने गुना 1200 गुना दे रखे हैं। क्लियर। अब देखो 2, 3 और मेरे को क्या दिया है 2, 3, 4, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है 3600 है, सॉरी 1200 है, तो भी 1200 गुना करो, ये कितना आ गया 2400, और ये कितना आ गया, इसको 1200 करो, ये कितना हो गया 4800। क्लियर। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, देखो 4, 3, 7, 2, 9, 9000 प्लस 8, 6, 14, 4, 18, 10,800। क्या टोटल प्रॉफिट 10,800 है, बिल्कुल है। इसका मतलब अगर 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट जा रहा है सैलरी एज अ सैलरी ओए को, तो ये कितना होगा, क्या 80% ऑफ टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना होगा स्टूडेंट्स 10,800। 10,800 मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी इसको काटो 20 चौका 80, 20 50 100, 4 की वैल्यू कितनी है 10,800, यानी कितना हो गया 4 दूनी 8, 2700 टाइम्स। क्लियर। क्लियर। इसका मतलब ए के पास क्या था 2400 तो उसका है प्रॉफिट, और क्या मिला 2700 मिली उसे सेल, कितना हो गया आपके पास, यानी 4 की वैल्यू इतनी थी तो ए की वैल्यू इतनी हुई, तो 100 की वैल्यू कितनी है टोटल मेरे पास, जरूरत नहीं वैसे 100 की वैल्यू निकालने की, जो एक बचा वो प्रॉफिट ही है मेरे पास, इतना तो इन तीनों बट रहा है, जो 2700 एक्स्ट्रा है वो एक यूनिट है ना, तो ये कितना हो गया 5100। ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। द फिलिंग एफिशिएंसी ऑफ अ पाइप ए इज 4 times faster than second pipe B. If B takes 30 minutes to fill a tank, then determine the time taken by them to fill a tank together. बताइए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो, फिलिंग एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 4 times faster than पाइप बी, एंड मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे ए बी, एक लिख के 4 लिख देंगे, ये गलत होगा। एक्चुअली में क्या होगा 4 times as fast as बी, यानी ए बी, बी एक है तो ये कितना होगा 5 होना चाहिए, अगर एक है तो 5 होना चाहिए। अब मेरी ध्यान से बात सुनो, इफ बी टेक्स 30 मिनट टू फिल अ टैंक, अब मेरे पास एफिशिएंसी, जब ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है एफिशिएंसीज का रेशो, यानी वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। तो वर्क अगर मैं निकालना तो टाइम ऑफ बी 30 और एफिशिएंसी एक है तो कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ किसका ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। वर्क कितना आ गया 30, टाइम ऑफ ए प्लस बी मुझे निकालो, और एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, तो आंसर कितना आ गया 5 मिनट। तो स्टूडेंट प्लीज ध्यान रखना, जो मेरा एस ये क्या बोल रहा है, देखो द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 4 times फास्टर देन सेकंड पाइप बी, 4 times एज फास्ट एज और 4 times फास्टर देन, तो इन दोनों में डिफरेंस है। 4 times एज फास्ट एज बोलता तो 4 आता, अदरवाइज एक में चुपचाप 4 ऐड करो और 5 लिख दो। क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्रैक था। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। चलिए, मिस्टर शर्मा इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 25,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% per annum for 2 years. What amount will Mr. Sharma get will on maturity? बहुत ईजी है कंपाउंड इंटरेस्ट का करिए।
2 साल के लिए कंपाउंड बोला ना हाफ ईयरली बोला, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बोला। बताओ क्या आंसर है। देखो मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 25,000, यानी 25,000 अमाउंट है। क्लियर, क्या दिया 8% यानी 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 यानी 2/25, यानी इसका कितना करना है 2/25 करना पड़ेगा। 1000 और 2 कितना 2000 हुआ। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है 8% यानी इसका 2/25 है, ये भी कितना हुआ 2000 हुआ। एंड में क्या करना पड़ेगा इसका भी 2/25 करो, 25 × 200, 8 दूनी 16 यानी कितना 160 आ गया। यानी टोटल जो मेरे पास इंटरेस्ट मिल रहा ना वो भी कंपाउंड, वो कितना मिलेगा 2000 प्लस 160 यानी कितना 4160, यानी कितना आ गया 25,000 प्लस 4160 यानी 29,160, 29,160। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं आपको, दैट इज अबीपीडिया। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रोवाइडेड करी गई है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड की गई है। जल्दी से नोट करना मत भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो वर्क डन बाय 50 वुमेन टू द वर्क डन बाय 25 men इन सेम टाइम इज 4:3. If 18 women and 12 men can finish a piece of work in 5 days, then how many women can finish the same work in 20/3 days? देखो वेयर इज द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन 2-3 हिंट दे रहा है कि आपके पास पहली जो 50 मैन और 50 वुमेन और 25 मैन है ना, क्लियर है, वहां से मेरा क्या निकलेगा। देखो क्या बोल रहा है कि 50 वुमेन और 25 मैन का रेशियो दिया 4/3, क्या है। देखो अगर मैं लिखना चाहूं 50 वुमेन अपॉन 25 मैन, ये कितना है मेरे पास 4/3 है। ठीक है। इफ 18 वुमेन एंड 12 वुमेन, देखो इसको काटो जरा सबसे पहले 2 2, तो वुमेन अपॉन मैन क्या है मेरे पास 2/3, यानी वुमेन क्या है 3 और मैन कितना 3 और 2 और 3, और ये मेरे पास क्या आ गया एफिशिएंसी, ये मेरे पास क्या आ गया एफिशिएंसी। क्लियर। अब देखिए जरा मेरे पास क्या है, इन द सेम टाइम इज 4:3, 18 वुमेन एंड 12 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। कि अब मेरे पास सेकंड बात क्या कह रहा है कि 18 वुमेन और 12 मैन मिलके किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है। देन हाउ मेनी वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 20/3 days, यानी मुझे क्या बोला है वर्क निकलेगा स्टूडेंट, यहां से मेरा वर्क कितना निकलेगा, देखो 18 वुमेन, एंड का मतलब क्या होता है जब भी और आए कंपैरिजन, और मैं लिख देता हूं, देखो और का मतलब क्या है कंपैरिजन, और एंड का मतलब है कि एक साथ लेके चलना है। ठीक है। अब देखो 18 वुमेन प्लस तो कितना है 12 मैन, किसी काम को कितने देर में करते हैं कैन पीस ऑफ वर्क इन 5 days, यही बात हुई। तो यहाँ पे एम और अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दूं तो आई विल गेट द टोटल वर्क डन बाय कितना 18 वुमेन एंड 12 वुमेन। तो चलिए मैन निकालते हैं इसको। देखो 18 वुमेन कितनी है 2 प्लस 12 × 3, ठीक है, इंटू 5, तो ये कितना हो गया 36 प्लस 36 × 5, यानी मेरा वर्क कितना है 72 × 5, यानी कितना होगा 360। करना कर लो, वैसे जरूरत नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में, इसको मत किया करो मल्टीप्लाई, आपका काम ही खराब होगा। देखो देन हाउ मेनी वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 20/3 days। अब यही काम नंबर ऑफ वुमेन्स को करना है कितने दिन में 20/3 days में। तो अब देखो जरा क्या बोल रहा है मुझे वो, चलो यही कर लेते इसको। देखो अब मेरे पास वर्क, देखो वर्क मेरे पास क्या होता है MDHE, ये होता है, यानी MDHE नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, आवर्स एंड एफिशिएंसी, जो दो दिया वो लिखो। देखो नंबर ऑफ मेरे को क्या निकालना, मैंने नंबर ऑफ वुमेन इनटू देयर एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर जो भी मुझे दिया होगा। ठीक है, ये चीज मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना। देखो ये कितना है 72 × 5, ठीक है, इज इक्वल टू एंड मेरे पास नंबर ऑफ वुमेन है, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी कितने वुमेन्स की, एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई,
और डेज कितने हैं 20/3। क्लियर। तो 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 में 72, 9 तिया कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 27 वॉज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जल्दी कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूंगा मैं अब। चलिए जी। 2 varieties of sugar are mixed in the ratio 3:2, okay, and sold for 80 per rupees to make a profit of 25%. If the cost of the variety of sugar whose quantity is more is 40 per kg, what is the cost of the other variety of sugar? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये है तो क्वेश्चन मिक्सचर्स का, बस कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। देखो सबसे पहली बात आपके पास होता क्या है, ये क्वांटिटी ये आ गई, ये क्वांटिटी बी आ गई, और ये मेरे पास आ गई क्वांटिटी सी, मतलब जो मिला के इनको बनाई है मैंने। क्लियर है। उसने क्या बोला, एंड सोल्ड फॉर 2 वैरायटी ऑफ शुगर आर मिक्स इन द रेशियो 3:2 एंड सोल्ड फॉर 80 पर kg टू प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका मतलब 80 रुपये में बेची आपने, यानी ये कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर है। तो ये क्या आएगा, ये रेशियो कितना दिया मुझे, बस। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, एलिगेशन। यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, यहाँ मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से करते हैं। देखो मुझे क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ शुगर हुज क्वांटिटी इज मोर इज 40 पर kg। देखो मैंने माना एक 40 पर kg है, एक को माना x रुपीज पर kg, ये तो निकालना है मुझे। क्लियर। और अल्टीमेटली 25% के प्रॉफिट में, देखो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी क्या आएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस। याद रखिए जो ये क्वांटिटी, अगर ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है तो स्टूडेंट्स ये भी कॉस्ट प्राइस आएगा और ये भी क्या आएगा। बट अभी 80 पर kg क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है सेलिंग प्राइस। तो अगर 25% की बात करूं मैं, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास 1/4, यानी CP रेशो SP कितना है मेरे पास 4:5। 5 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 80, कितने टाइम्स 16 टाइम्स, तो 16 कितना हो गया 64 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास 64 आ गया। अब एक बात और सुनो मेरी बात, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, देखो होता क्या है, ये वाली क्वांटिटी इनके बीच में लाई करती है कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि इनकी एवरेज हो, 40 और इस x के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब इस x की वैल्यू 64 से बड़ी होगी। तो स्टूडेंट ये कितना आएगा मेरे पास, देखो x - 64, और ये कितना आएगा मेरे पास, बड़े में से छोटा माइनस को 64 - 40, और स्टूडेंट ये कितना दिया मुझे 3:2, ये मुझे बेसिकली दिया हुआ है। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं हम, इसको एक बार सॉल्व कर रहे हैं फटाफट। क्लियर। चलो होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, इसे मिटा देता हूं मैं। तो ये कॉस्ट प्राइस वाला समझिएगा अच्छे से कि क्यों मैंने इसको ऐसा किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्या दिया। इसका मतलब x - 64 अपॉन 64 - 40 इज 24 इज इक्वल टू 3/2। इजी, बिल्कुल इजी। जो चीज कटती है उसे काट दो। देखो ये कितना टाइम्स आया 12, तो x - 64 इज इक्वल टू 12 × 36, तो x कितना आ गया 36 + 64 इज हाउ मच 100। ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, 3-4 चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। अब वो 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें क्या, देखो सबसे पहले डेडिकेशन, डेडिकेशन, दूसरी बार रेगुलर, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है नो योर सिलेबस, योर सिलेबस। नंबर 4 है PYQ एनालिसिस। नंबर 5 है PYQ का सॉल्यूशंस। नंबर 6 पे है टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट ये 6 चीज, अगर ये 6 चीजें जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी में लगा ली ना, वो महान है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब इन 6 की 6 चीजों को समझो। देखो सबसे पहले क्या, डेडिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा टिल एग्जाम।
जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, जब तक लेटर नहीं आता, चिट्ठी नहीं आती सरकारी, वो भी मल्टीपल, एक नहीं 2 3 4, हमारे बहुत सारे बच्चों की आती हैं। फिर वो कहते हैं सर कौन सी पोस्ट ज्वाइन करें, बता दो कौन सी अच्छी है। फिर बताते हैं भैया घर के आसपास कौन सी, वो वाली देखो, और बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि इसका ग्रेड पे अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ी दूर मिल रही है तो कोई बात भी नहीं है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। दूसरी बात, रेगुलर, आपकी डेडिकेशन तो है, सोच तो रहे हैं करना ही करना है, बट रेगुलर नहीं हो। अगर रेगुलर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, अगर लाइफ में रेगुलरिटी नहीं है ना तो कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। समझ आ गई बात? अगर रेगुलरिटी है तो आप आगे जाएंगे। क्लियर? नंबर 3 पे देखो, नो योर सिलेबस। अगर आप रेगुलर है ना तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या। वैसे नो योर सिलेबस सबसे ऊपर आना चाहिए। सबसे पहले आपको यू मस्ट नो योर सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस द एग्जामिनर इज आस्किंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है? नंबर 4 पे क्या है, PYQ एनालिसिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस। जैसे हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो सारे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस में। क्लियर? मतलब आपको कैसे करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, पेपर देखने और एनालिसिस करनी है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। डन। नेक्स्ट क्या है, PYQ सोल्यूशन, मतलब उन टेस्ट पेपरों को जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो मुझे मिले हैं, मुझे क्या करना है, मुझे इनको सॉल्व भी करना है। क्लियर? सबसे एंड में क्या है मेरे पास, टेस्ट सीरीज। मुझे टेस्ट सीरीज करनी है, मुझे टेस्ट सीरीज करनी है। कहने का मतलब क्या, जब मेरा सारा सिलेबस हो जाएगा, ये पहले 5 पॉइंट में जस्टिफाई कर चुका हूं, तब मैं टेस्ट सीरीज पे आऊंगा। तो टेस्ट सीरीज मुझे बताएगी मैं कितने पानी में हूं। टेस्ट सीरीज विल टेल मी कि मुझे कहां पे लैग हो रहा है, कहां पे मुझे जरूरत है। टेस्ट सीरीज बताएगी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे। टेस्ट सीरीज बताएगी कितनी कट ऑफ और मेरे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने की 2 दिन तैयारी, 2 दिन रेगुलर रहे, डेडिकेशन रही और हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको अंदर एक जज्बा लाना पड़ेगा, एक वो कहते हैं ना फायर रखनी पड़ेगी कि मुझे काम करना है, चुटकी बजाते ही हाँ जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एनर्जेटिक रखो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो। ऐसा नहीं पूरी रात पढ़ रहे हो और दिन में सोए हुए, नहीं। अपना देखो, जो भगवान ने शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। रात सोने के लिए बनाइए, तो अपने शरीर को आराम भी देना जरूरी है। दिमाग थकेगा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें अगर करोगे ना तो 2 3 4 मिनट का मैंने बताया, कभी मार नहीं खाओगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है? चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 2⁻2x-1 इज इक्वल टू 1/8⁻x-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ x की वैल्यू क्या है, बताइए मेरे पास x की वैल्यू क्या है मेरे पास, जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, करो। देखो दिया क्या मुझे, 2 की पावर 2x-1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x-3। देखो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास a⁻x है इंटू a⁻y है, 2 बेस है मेरे पास और उनकी पावर्स है। मल्टीपल भी हो तो चलेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर x + y। क्लियर? जैसे a⁻ मेरे पास 4 है और ये है x + 2। क्लियर? इसको भी मैं करके लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखेंगे जरा इसको। अब देखो, चलो सेकंड वाले को छोड़ो, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है मेरे पास, फिलहाल इसी को यूज़ करते हैं। देखो ये मेरे पास बहुत बढ़िया सी इक्वेशन दी है, सर्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है बेसिकली। ये कौन से टॉपिक है, सर्स एंड इंडिसेस। चलिए देखो ये क्या है, 2⁻2x-1 इनटू, अगर 8 को मैं ऐसे लिखूं 2 का क्यूब, इसकी होल पावर x-3 लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं, मैं क्यों लिख सकता, समझ आ गई बात। अगर मैं लिखूं a⁻x a⁻y, ये क्या होगा a⁻xy, खत्म बात। ये कितना होगा फिर 2 की पावर 3 इंटू ऑफ x-3। समझ आ गई बात। तो ये समझिए चीज़ को क्या हो रहा है मेरे साथ। सॉरी ये ऐसे है होल पावर, अगर होल पावर ऐसे है ना ऐसे, वरना तो अलग बनेगी बात। ठीक है? अब देखो 2 क्या आ गया, 2x-1 मल्टीप्लाई 2⁻3x-9 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बेस सेम है तो क्या आ गया 2⁻2x-1 प्लस 3x-9। तो ये कितना आ गया 2⁵x-10 इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज होता है। अब यहाँ पे बच्चों को बड़ी सारी गलतियां लगती हैं, वो गलतियां मुझे ठीक करवानी है आपकी। क्या गलती है देखो, देखिए अब एक बात ध्यान रखो, समथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2⁻0।
अगर मुझे ऐसा दिया कि एक्स रेस टू पावर, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि अगर दो बेसिस को सेम होना है इक्वेशंस को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे इसे आप 5x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 0, 5x कितना आ गया 10, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नोट कर लो इसको। क्लियर? तो मैं भी बता रहा हूँ एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, और सिर्फ 5,000 से भी कम में 4,999 रुपये में सिर्फ इसीलिए रखा है कि अभी पीडीएफ शुरू से ही क्या है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के कारण कोर्स ना कर पाए। तो छोटी सी फी है पूरे 1 साल के लिए, सारे टीचर्स आपके, सारी पीपीटीज आपकी, सॉरी पीडीएफ्स आपकी, सारे लेक्चर्स आपके, सारी मेंटरशिप आपकी, और सारे के सारे सिलेक्शन भी आपके, क्योंकि जुड़े भी तो आप ही हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय राकेश इन 6 आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 76। कि राकेश ने क्या किया है कि 76 नंबर लिए हैं 6 पेपरों में, और टोटल कितने 7 हैं। टू गेट एन एवरेज ऑफ 70 इन 7 सब्जेक्ट्स, मतलब 7 के 7 सब्जेक्ट्स में अगर 70 नंबर लेने उसको, तो लास्ट वाले सब्जेक्ट में कितने लेने पड़ेंगे, बताइए मुझे आंसर इसका। अब इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सकता ना, बता सकते, बताइए। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो कर दीजिए, और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेधड़ा लोगों अभी भी कोर्स परचेज करिए। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 आउट ऑफ 7, देखो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट इज इक्वल टू 7 मार्क्स स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट्स कितना है 76। दिस implies marks obtained, या ऐसे लिखो टोटल मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स 76 इंटू 6। ठीक है, देखो इसको कैसे, कैलकुलेशन बड़ी इजी है। 70 प्लस 6 इंटू 6, 7 6 42, 420 प्लस 36 कितना हो गया 756। कि अगर मैंने, देखो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह क्यों बता रहा हूँ कि अगर कोई पहली बार कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ा है तो उसको समझ आना चाहिए। 756 है 6 में। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझे कि टू गेट एन एवरेज ऑफ 17 7 सब्जेक्ट्स, नाउ टोटल मार्क्स इन ऑल 7 सब्जेक्ट्स क्या हो गया मेरे पास 7 इंटू 70 कितना हो गया 490, सॉरी ये आएगा 756 और 456, सॉरी। क्लियर? तो मेरे पास क्या आ गया, मार्क्स स्कोर्ड इन 7th सब्जेक्ट इज हाउ मच 490 माइनस ऑफ 456 कितना हो गया ये 34। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर, साफ साफ दिख रहा है डी। क्लियर? 56 4 60 और 30 90। क्लियर? तो ये था आज का धमाकेदार लेक्चर। प्लीज 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 स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं भी बता रहा हूँ आपको, कोई भी एग्जाम हो आपका अलाइड सर्विसेज का, देखिए कौन को, पंजाब का आपका कोई भी एग्जाम हो, पंजाब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेरे पास वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, या एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हो, नहीं बिल्कुल 20,000 फीस अब नहीं रह गई है, अभी भी डाले फीस रिड्यूस कर दिए, वो कितने 4999। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल और वीडियो दोनों को, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।